अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विच के बारे में। ठीक है, WHICH विच। विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, ये WH फैमिली का एक लफ्ज़ है और इसका इस्तेमाल बहुत वसी है। ये इस्तेमाल होता है इंतखाब के लिए, सिलेक्शन के लिए। जैसे आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, इंतखाब करना चाहते हो, चुनना चाहते हो, चूज़ करना चाहते हो, तो विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तुम कौन से मुल्क जाना पसंद करते हो, तो कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सब आता रहता है। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, या तो कौन सा आएगा या कौन सी या कौन से। तो यह इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है और इसका जो इस्तेमाल है ना वो दो तरीके से होता है। ठीक है, अब ये तरीका लिख लीजिए और अच्छे से समझिए वो दो तरीके कौन से हैं। पहला तरीका यह है कि दीगर सवाली अल्फाज की तरह, जैसे कि हाउ मच है, हाउ मेनी, ठीक है, इनकी तरह विच भी उस चीज़ के साथ जुड़कर आता है जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं। ठीक है, और जब विच किसी ऐसी चीज़ से जुड़कर आए जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं तो पहले विच आएगा, फिर वो चीज़ जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तो कौन सी के बाद देखिए किताब आया है, कौन सी किताब, कौन सी के साथ किताब जुड़कर आ गया। तो पहले विच लिखेंगे, फिर बुक लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जुमले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये पहला तरीका हुआ, यानी कि विच के बाद जिस चीज के बारे में हम सवाल कर रहे हैं वो लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका वह हुआ कि विच के बाद हम जो चीज लाना चाहते हैं ना उसको लाते नहीं है, उसको महजूफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, ढेर सारा कलम रखा हुआ, आपने कहा कि मुझे कलम चाहिए। अब दुकानदार ने आपसे क्या कहा, कौन सा चाहिए, कौन सा पसंद करते हैं, कलम नहीं बोला वो, क्योंकि कलम आप पहले ही बोल चुके हैं। इसी तरह आप किसी किताब की दुकान पर जाइए, ठीक है, आप कहिए मुझे किताबें चाहिए। दुकानदार क्या पूछेगा, कौन सी किताबें चाहिए, कौन सी किताबें चाहते हो, कौन सी किताब पसंद करते हो, कौन सी किताब खरीदना चाहते हो। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं ना, तो कभी महजूफ करते थे, जिस चीज़ के बारे में हम सवाल करते हैं ना वो चीज़ महजूफ कर देते हैं। तो ये दो तरीका हुआ। विच के बारे में जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि जिस तरीके से हाउ मच और हाउ मेनी के बाद जो चीज़ें हम लाते हैं वो चीज़ सब्जेक्ट भी होती है यानी फाइल, ऑब्जेक्ट भी होती है यानी कि मफूल। इसी तरीके से विच का भी कायदा है। ठीक है, विच के बाद हम जो चीज़ें लाते हैं वो चीज़ फाइल भी हो सकती है, मफूल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप मफूल की एक मिसाल समझिए कि तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, पसंद करने वाला तुम, ठीक है, किस चीज को पसंद की जा रही है, किताब। विच के बाद क्या आया, कौन सी किताब, कौन सी किताब। ठीक है, तो देखिए कौन सी के बाद क्या है, किताब, यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट यानी कि फाइल की मिसाल ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कौन सी चीज परेशान करती है, परेशान करने वाली चीज कौन सी चीज तुमको परेशान करती है। ठीक है, तो विच के बाद चीजें जो आती हैं वो फाइल भी होती है, मफूल भी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विच के बाद वो चीज जो मफऊल होगी। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें विच के बाद ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ विच, ठीक है, ये पसंद के लिए इस्तेमाल होता है, इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे ना, तो विच के बाद जो चीज हम लाएंगे वो जुमले का ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल होगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए एक जुमला है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ने वाला कौन है, तुम। किस चीज को पढ़ा जा रहा है, कौन सी किताब। देखिए ये कौन सी किताब मिलकर ना ये हो गया है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, और फेल हो गया है पढ़ते। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट, पढ़ना फेल। ठीक है, यानी देखिए कौन सी के बाद किताब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे। इसी तरीके से दूसरा जुमला देखिए, वो कौन से मदरसे में पढ़ता है। देखिए पढ़ने वाला है वो, ठीक है, सब्जेक्ट है, कौन से मदरसे, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। कौन से मदरसे में, देखिए कौन के बाद मदरसे आ गया। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया है, ये वर्ब हो गया है। इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, लड़कियां कौन सा रंग पसंद करती हैं। ठीक है, लड़कियां देखिए क्या सब्जेक्ट हो गया है, कौन सा रंग, ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल, और ये पसंद करना क्या हो गया, फेल। इसी तरीके से आखिरी जुमला देखिए, फलक कौन सी मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने वाली क्या है, फलक, ठीक है, सब्जेक्ट है, कौन से मेहंदी, इतना लंबा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया फेल। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे। ठीक है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए ना, तो विच के बारे में जितने भी शुकों को शुभात हैं इंशाल्लाह सारे जहन से निकल जाएंगे।
सिर्फ प्रेजेंट ही के नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर में भी कभी आपको दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने तहकीक के बाद, सर्च के बाद अपने तरफ से हमने उसूल और ज़वाबित बनाए। ये जो उसूल हम बताए ना आपको, ये मेरी तरफ से हैं, ठीक है। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। देखिए, यू रीड द बुक, ठीक है। साफ नजर नहीं आ रहा है। यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सी, कौन सा, कौन से, ठीक है। ये आप ख्याल रखिएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, मफूल है ना, ऑब्जेक्ट है, बुक है, तो इसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है। विच बुक डू यू रीड, यहां से हटा देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे दा था, जब विच इस्तेमाल करेंगे तो दा नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर सवाली निशान, विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। देखिए विच के बाद बुक आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, जुमले का मफूल है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसको देखकर लाएंगे, इसको देखकर नहीं लाएंगे, ठीक है। इसको आप जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो, कौन सी किताबें, जमा भी कर सकते हैं आप। कौन सी किताब यहां पर है, जमा कर दीजिए, तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो, विच बुक्स, ठीक है। यहां पे अगर जमा भी हो जाएगा तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ताल्लुक इससे है, ठीक है। इसी तरीके से वो कौन से मदरसे में पढ़ता है, इसको मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। वो मदरसे में पढ़ता है। देखिए ही, ठीक है, स्टडीज, देखिए आखिर में वाई था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, वाई को आई ई में तब्दील कर दिया, ठीक है। ही स्टडीज एट मदरसा, ठीक है। वो मदरसे में पढ़ता है। जुमला क्या है, वो कौन से मदरसे में पढ़ता है, कौन के बाद देखिए मदरसा जुड़ा हुआ, शुरू में ले आएंगे, ठीक है। विच मदरसा, यहां पे लिखेंगे डज, ठीक है। और शुरू में लिख देंगे इन लिखेंगे या फिर एट लिखेंगे, मैं का माना पैदा करने के लिए। देखिए यहां पे लिखा है मैं, वो कौन से मदरसे में पढ़ता है, ठीक है। और फिर यहां से हट जाएगा, और आखिर में जो है ना एस या एस, ये भी हट जाएगा और ये अपनी असली हालत पर आ जाएगा, ठीक है। एट विच मदरसा बोलेंगे या फिर इन विच मदरसा डज ही स्टडी, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो इन है ना, इन है, एट है, ये आखिर में भी ला सकते हैं, ठीक है। विच मदरसा डज ही स्टडी इन, आखिर में भी लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा, आप परेशान मत होइएगा, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, ये कायदे के मुताबिक है, ये कायदा नहीं है, ठीक है। ये जदीद तरीका है, एट या फिर इन विच मदरसा डज ही स्टडी। इसी तरीके से देखिए, लड़कियां कौन सा रंग पसंद करती हैं, इसका मुस्बत बनाएंगे, लड़कियां रंग पसंद करती हैं, ठीक है। द गर्ल्स लाइक, ठीक है, द कलर, ठीक है। देखिए कलर की स्पेलिंग ये भी है, और ये जो ओ है ना, ओ के बाद यू भी आता है, ये भी स्पेलिंग है इसकी, दो स्पेलिंग आती है, ठीक है। ये भी कलर, ठीक है, ओ यू भी है और सिर्फ ओ भी है, कलर। द गर्ल्स लाइक द कलर, ठीक है। लड़कियां रंग पसंद करती हैं। लड़कियां कौन सा रंग पसंद करती हैं, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना जुमले के, इसको शुरू में ले आएंगे। विच कलर डू द गर्ल्स लाइक, ठीक है। यहां पर सवाली निशान, ठीक है। विच कलर डू द गर्ल्स लाइक, इसको अगर आप जमा करना चाहें, लड़कियां कौन से रंग, कौन से रंग, ढेर सारे रंग अगर आप मुराद लेना चाहें तो यहां पर जमा कर देंगे, विच कलर्स डू द गर्ल्स लाइक। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बदलते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और जुमला है, फलक कौन सी मेहंदी लगाती है, ठीक है। फलक कौन सी मेहंदी लगाती है, इसका मुस्बत बनाएंगे, फलक मेहंदी लगाती है। देखिए कैसे बनेगा, फलक, ठीक है, लगाती है। लगाने को क्या बोलते हैं, देखिए उसके लिए दो लफ्ज बेहतर है, एक है यूज, ठीक है, कोई भी चीज लगाना मतलब यूज करना, पहला लफ्ज। दूसरा है अप्लाई, APPLY, अप्लाई। अप्लाई मतलब होता है लगाना,
तेल के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो तेल लगाना, ठीक है। मेहंदी लगाना तो मेहंदी लगाना, पाउडर लगाना तो पाउडर के लिए भी अप्लाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बहुत वसी है, हम यहाँ पे अप्लाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूज़ तो बहुत आम है। फलक, अप्लाई, देखिए आखिर में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को, ठीक है, आई में चेंज करेंगे, ई एस बढ़ा देंगे। फलक अप्लाइज, ठीक है। अप्लाइज के बाद क्या लिखेंगे? हेना, HENNA, हेना। फलक अप्लाइज हेना, फलक मेहंदी लगाती है। फलक कौन सी मेहंदी लगाती है? तो जो मेहंदी है ना वो यहां पर आ जाएगा। विच हेना, यहां पे लिखेंगे 10 फलक, और यहां से पूरा हट जाएगा, ठीक है। ये अपनी असली हालत पर आ जाएगा। अप्लाई, यहां पर सवालिया निशान, ठीक है। और अगर इसको मनफी बनाना हो, जैसे तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ते हो, तो मालूम नॉट कहां पे आएगा? विच बुक्स डू यू, यहां पर लिखेंगे नॉट, वही पिछला कायदा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आएगा, यहां पे भी आएगा ऐसे ही। वो कौन से मदरसे में नहीं पढ़ता है, ठीक है, नॉट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इसमें आप पॉजिटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अपने ज़हन को कुशादा कर लीजिए, ठीक है। तो ये वो तरीका था विच का, कि विच के बाद हम वो चीज़ लेकर आते हैं जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम वो जुमले बनाना सीखेंगे जिनमें विच के बाद हम वो चीज़ लाएंगे जो चीज़ सब्जेक्ट यानी कि फाइल होंगी। चलिए अब वो तरीका पढ़ते हैं जिनमें विच के बाद हम जो चीज़ लाएंगे वो चीज़ सब्जेक्ट यानी कि फाइल होंगी, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हैं। कौन सी चीज़ तुमको परेशान करती है? देखिए परेशान करने वाली चीज़ है कौन सी चीज़, देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। परेशान किसको करती है? तुमको, ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, ये हो गया फेल, ठीक है। ये सब प्रेजेंट के जुमले हैं। दूसरा जुमला है कौन सी किताबें महंगी होती हैं। देखिए कौन सी किताबें, किताबें हमने जमा कर दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि विच के बाद हम वाहिद भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लूरल यानी कि जमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़, यहाँ पर वाहिद है। कौन से लोग तुम्हें सताते हैं? देखिए ये भी जुमले का फाइल है, ठीक है। किसको सताते हैं? तुम्हें या फिर तुमको, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सताना हो गया है वर्ब। कौन सा लड़का उन सबको मारता है? मारने वाला है कौन सा लड़का, ठीक है, उन सबको मारता है। किनको? उन सबको, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मारना वर्ब, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। कौन सी चीज तुमको परेशान करती है? सबसे पहले इसको हम मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। मुस्बत इसका क्या बनेगा? चीज तुमको परेशान करती है, ठीक है, चीज तुमको परेशान करती है। देखिए कैसे बनेगा? द थिंग, ठीक है। थिंग मतलब होता है चीज, द थिंग, थिंग मतलब होता है चीज, ठीक है। परेशान करने को क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, DIS, डिस, TURB, डिस्टर्ब। देखिए ये वाहिद है ना, ये सिंगुलर है, तो यहां पर सिर्फ S का इजाफा करेंगे, ठीक है। द थिंग डिस्टर्ब्स, चीज परेशान करती है। किसको? तुमको, तो यहां पर यू लिखेंगे, ठीक है। चीज तुमको परेशान करती है, यहां पर आप तब्दीली भी कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग डिस्टर्ब्स यू, चीज तुम्हें परेशान करती है। कौन सी चीज तुम्हें परेशान करती? ऐसे में कुछ नहीं करना है। जुमले में अगर विच के बाद जो चीज हम ला रहे हैं वो चीज अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल है तो कुछ करना नहीं है, यहां पर सिर्फ लिख देंगे विच, ठीक है। विच, और यहां से हट जाएगा, ठीक है। विच थिंग डिस्टर्ब्स यू, सवालिया निशान, यहां पर एस रहेगा, ठीक है, एस नहीं हटेगा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा। आप अगर सोचें हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख दे तो नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से देखिए हमने उसूल बना दिए। विच थिंग डिस्टर्ब्स यू, कौन सी चीज तुम्हें परेशान करती है, ठीक है। अभी आपको और समझाते हैं। नीचे का जुमला देखिए, कौन सी किताबें महंगी होती हैं, ठीक है। मुस्बत क्या बनेगा? किताबें महंगी होती हैं, प्रेजेंट का है, ठीक है। द बुक्स, किताबें, ठीक है। महंगी होनी क्या बोलते हैं? कॉस्ट, ठीक है, COST, कॉस्ट मतलब होता है महंगा होना, महंगी होना, ठीक है। द बुक्स कॉस्ट, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहां पर जमा है। द बुक्स कॉस्ट, किताबें महंगी होती हैं। कौन सी किताबें महंगी होती हैं? तो यहां पर लिखेंगे विच, विच, ठीक है। विच बुक्स कॉस्ट, ठीक है, विच बुक्स
कॉस्ट, यहाँ पर सवाली निशान। कौन सी किताबें महंगी होती है। इसी तरीके से कौन से लोग तुम्हें सताते हैं, ठीक है, कौन से लोग तुम्हें सताते हैं, मुस्बत क्या बनेगा इसका, लोग तुम्हें सताते हैं। देखिए द पीपल, ठीक है, सताने को क्या बोलते हैं, टीज, TEASE, टीज। किसको सताते हैं, तुम्हें या तुमको, दोनों के लिए आएगा यू, ठीक है। देखिए जमा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, ठीक है, यह जमा है तो इस वजह से यहां पर इसका इजाफा भी नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से लोग, तो यहां पे लिखेंगे विच पीपल, ठीक है, विच पीपल टीज यू, कौन से लोग तुम्हें परेशान करते हैं। आखिरी का जुमला है कौन सा लड़का उन सबको मारता है, ठीक है, मुस्बत क्या बनेगा, लड़का उन सबको मारता है, द बॉय, ठीक है, मारने को क्या बोलते हैं, बीट्स, ठीक है, बीट्स की जगह आप लिख सकते हैं हिट, ठीक है, हिट्स, द बॉय बीट्स या फिर हिट्स, किनको, उन सबको, उन सबको का जो मफूल होगा ना, ऑब्जेक्ट, वो आएगा देम, दे का मफूल आता है देम, ठीक है। और इसमें जो एक अहम चीज है ना, हम यहां पर दा क्यों हटा दे रहे हैं, देखिए यहां पर दा था, यहां पर दा था, यहां पर दा था। दा कहां पर लगाते हैं, जब कोई चीज मारफा होती है, जानी पहचानी होती है, मारूफ होती है, तो वहां पर दा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए मार्कर, ये मार्कर किसका आपको मालूम है, शाबान का मार्कर है, तो आप अगर इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ना तो दा लगाएंगे। लेकिन ये मार्कर अगर कहीं पड़ा हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं है, ये लावारिस है, ठीक है। इसी तरीके से आप मार्कर की जगह कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो नकिरा हो, जानी पहचानी चीज ना हो, ना मालूम हो, ठीक है, गैर मालूम हो, तो वहां पर फिर दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम सवालिया जुमले क्यों बोलते हैं, सवालिया जुमले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें वो चीज मालूम हो तो हम सवाल क्यों करेंगे, है ना, हम चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हम सवाल क्यों करेंगे। जिस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं रहता ना, उसके बारे में जानने के लिए, हकीकी इल्म हासिल करने के लिए हम वहां पर सवालिया जुमला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने विच इस्तेमाल कर दिया है, हाउ मनी इस्तेमाल कर दिया है, हाउ मच इस्तेमाल कर दिया है, वेयर है, हाउ है, वाई है, तो इसका मतलब हम उस चीज के बारे में जानते नहीं है। तो जब हम सवाल करते हैं तो वो चीज नकिरा होती है, तो नकिरा चीजों के आगे दा कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए जुमले में क्या है, कौन सी चीज हम मालूम कर रहे हैं, कौन सी चीज तुम्हें परेशान करती है, चीज हमें नहीं मालूम है, हम जानना चाहते हैं। जब वो चीज मालूम हो जाएगी ना, आया पढ़ाई तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारा प्यार तुम्हें परेशान करता है, या घूमना तुम्हें परेशान करता है, या सोना तुम्हें परेशान करता है, ठीक है, या सोना तुम्हें परेशान करता है, जब चीज हमें मालूम हो जाएगी तो वहां पर दा लगाएंगे। जब तक चीज हमें मालूम नहीं होगी वहां पर दा नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कौन सी चीज नकिरा है, तो यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पर हमने एक जुमला और लिखा है, ठीक है, कौन सा या फिर कौन वाला तुम पसंद करते हो। ये वो तरीका है कि विच के बाद हम जो चीज़ लाना चाहते हैं ना वो लाते नहीं, वो चीज़ महजूफ होती है। जैसे तुम कौन सा पसंद करते हो, तुम कौन वाला पसंद करते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या तरीका है, सबसे पहले विच लाएंगे, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। इसको हम जब बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। तुम पसंद करते हो, देखिए क्या बनेगा, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। तुम कौन सा पसंद करते हो या कौन वाला पसंद करते हो, इसको दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक ये तरीका अभी बना रहे हैं जो, एक दूसरा तरीका हम बनाएंगे, ठीक है। कौन सा, कौन वाला या फिर कौन से, ठीक है, कौन सा या फिर कौन वाला तुम पसंद करते हो, तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। विच डू यू लाइक, सवाली निशान, ठीक है, विच डू यू लाइक। देखिए विच आ गया और विच के बाद यहां पर ना ही कोई चीज है ना यहां पर कोई चीज है, खाली है, तो विच के बाद फौरन डू आ जाएगा। विच डू यू लाइक, तुम कौन सा पसंद करते हो, ठीक है। विच डू यू बाई, तुम कौन सा खरीदते हो। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका यह है ना कि ऐसे ही बनाएंगे इसको, विच, उसके बाद लिखेंगे वन, ठीक है, विच वन डू यू लाइक, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा अच्छा भी है, ठीक है। विच वन डू यू लाइक, ये वन जो है ना एक के माने में नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे बोलते नहीं है कि मुझे वो वाला सामान दो, वो वाला, ये वाला, तो वाला जो बोलते हैं ना उर्दू में, वो वाला, ये वाला, तो उसके लिए यहां पे इस्तेमाल करते हैं वन, ठीक है। विच वन, कौन सा या फिर कौन वाला तुम पसंद करते हो, विच वन डू यू लाइक। इसी तरीके से देखिए दैट वन मतलब होता है वो वाला, दैट वन, वो वाला, ठीक है। ये वाला दो मुझे, तो दिस वन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए विच के बाद वो चीज हम जो लाना चाहते हैं वो महजूफ है, तो विच इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, ठीक है। इसमें देखिए इसको दो तरीके से हमने बनाया है, इसमें सिर्फ विच इस्तेमाल किया, इसमें क्या है
विच मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आज विच के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, जो भी आपको नॉलेज दी है वो मेरे तजुर्बे पर मबनी है। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितने भी नावलें हमने पढ़ी हैं, जितने भी मज़ामीन हमने लिखे हैं, ठीक है, जितने भी जुमले मेरी नज़रों के सामने आए, उन जुमलों को सामने रखकर, उन ताबीरों को सामने रखकर, ठीक है, उन इस्तिलाहात को सामने रखकर विच के बारे में हमने ये कायदे, ये उसूल बनाए हैं। ठीक है, ये उसूल आपको किसी किताब में मिलने वाले नहीं है। यकीन ना हो तो आप किताबों को खोल कर देख लीजिए, कहीं नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कायदे हैं ना, आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। बेहतर है कि आप नंबर वाइज 1 2 3 करके आप कायदे कॉपी में लिख लीजिए, उसकी अच्छे से आप मश्क कर लीजिए कि कब यूज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने अहबाब को भी जोड़िए, चाहे वो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ज़रूर जोड़िए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। और इसके बाद की इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो होगी वो हुस के बारे में होगी। जज़ाकुमुल्लाह।